दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी। एक पुराना ट्रैक्टर जो ऊपर तक तेल ऑयल के डिब्बों से लाड़ा हुआ था, हाईवे पर धीरे धीरे चल रहा था। ट्रैक्टर से हल्का हल्का तेल रिस रहा था, जिसकी वजह से पूरा ट्रैक्टर चिकना और गंदा हो चुका था। ड्राइवर, जिसका नाम कलू था, दर दर कर स्टीयरिंग पकड़े हुए था। यूज पता था कि ट्रैक्टर ओवरलोड है और हालत खराब है। तभी आगे मोड़ पर उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखी। एक कड़क वर्दी वाला कांस्टेबल रघुनाथ हाथ दिखाकर ट्रैक्टर रोकने का इशारा कर। तभी दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। एक चमचमाती काली थार गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई वहां आकर रुकी। थार के दरवाजे खुले और उसमें से उतरा इलाके का सबसे बड़े नेता और गोव मुखिया ठकुर दिग्विजय सिंह। मुखिया ने आंखों से चश्मा हटाया और रघुनाथ की तरफ देखा। कलू तुरंत भगते हुए मुखिया के पास गया। सरकार, बचाइए, ये पुलिस वाला मेरा ट्रैक्टर रोक कर बैठा है, माल हमारा है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए रघुनाथ से कहा, अरे रघुनाथ जी, नए लगे हो क्या इस इलाके में? ये हमारा आदमी है, इसे जाने दो। रघुनाथ ने तनकर कहा, मुखिया जी, नया हूं या पुराना, कानून सबके लिए बराबर है। ये ट्रैक्टर खतरा है सड़क के लिए, ये थाने जाएगा। माहौल गर्म हो गया। मुखिया के बॉडीगार्ड्स धड़ से बाहर निकल आए। मुखिया ने धीरे से रघुनाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कानून की किताब घर पर रख कर आया करो जब मेरे इलाके में हो। यह ट्रैक्टर अभी मेरे घर जाएगा और तुम बस देखते रहोगे। रघुनाथ ने अपनी पिस्टल की होल्स्टर पर हाथ रखा। मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुखिया ने एक ठहाका लगाया। हिम्मत अच्छी है पर अक्ल थोड़ी कम है। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने जबरन कालू को धक्का देकर सीट पर बिठाया और रघुनाथ के हाथ से छीनकर चाबी वापस ट्रैक्टर में लगा दी। रघुनाथ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया की थार ने रास्ता रोक लिया। ट्रैक्टर धुआं छोड़ते हुए मुखिया के घर की तरफ निकाल गया। मुखिया ने थार में बैठते वक्त शीशा नीचे किया और कहा, अगली बार मिलो तो चेय पर आना, पर वर्दी का रोब मेरे सामने मत झड़ना। थर फुर से निकल गई। रघुनाथ अकेला सड़क पर खड़ा रह गया। धूल उड़ रही थी और जमीन पर गिरा हुआ तिल उसकी लचरी की गवाही दे रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। यह लादे खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी। रघुनाथ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया की थार ने रास्ता रोक लिया। ट्रैक्टर धुआं छोड़ते हुए मुखिया के घर की तरफ निकाल गया। मुखिया ने थार में बैठते वक्त शीशा नीचे किया और कहा, अगली बार मिलो तो चेय पर आना, पर वर्दी का रोब मेरे सामने मत झड़ना। थर फुर से निकल गई। रघुनाथ अकेला सड़क पर खड़ा रह गया। धूल उड़ रही थी और जमीन पर गिरा हुआ तिल उसकी लचरी की गवाही दे रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। यह लादे खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी।